जय माता जी की। आज हम आपको कोई मंत्र नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि काला जादू कैसे किया जाता है, मारण प्रयोग कैसे करते हैं, अघोर तंत्र के द्वारा कैसे मारण करते हैं, श्मशानी शक्तियों से कैसे मारण करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और मारण से कैसे आप बचाव करें, इसके बारे में बताएंगे। मारण प्रयोग जो है मंत्र द्वारा भी किया जाता है। मंत्रों में ऐसी शक्तियां हैं जिनके देवी देवता भी मारण कर देते हैं। श्मशान कब्रिस्तान के देवता या उनकी श्मशानी कब्रिस्तान की शक्तियां बिठाकर कुछ प्रयोग कर दिए जाते हैं जो अघोर पंथ में आता है। किसी हड्डी में कपाल में यंत्र बनाकर श्मशान में गाड़ देते हैं। श्मशान में नींबू नारियल या पुतले में शक्ति बिठाकर, श्मशानी शक्तियाँ बिठाकर सुई पिन या कीलें लगा देने के बाद श्मशान भूमि में गाड़ने के बाद उनका बंधन कर देते हैं। जो श्मशान की शक्तियाँ अपने आप आती रहती हैं, आप एक हटाइए 10 आती रहेंगे, इसलिए क्रम चलता रहेगा जीवन पर्यंत और अंत में मारण व्यक्ति का हो जाता है। इसमें लोग करते क्या हैं, ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले लोग जो है व्यक्ति का वस्त्र का कोई टुकड़ा पा जाएं, उसका बाल कोई पा जाए, नाखून पा जाए, कोई पहनी हुई कोई चीज़ पा जाए, या जिससे संबंध बना लें, या फिर पुतले में सीधे कुछ नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके भी ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। इन सब को कैसे पहचाने कि आपके ऊपर मारण तंत्र हुआ है, मारण क्रिया हुई है, काला जादू हुआ है? तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कर्म किया जाएगा उसके शरीर में घबराहट होगी, बेचैनी होगी, जलन होगी, सुई सी चुभन होगी, कंपन होगी, कांटे जैसे चुभ रहे हैं ऐसा महसूस होगा, अचानक सर्दी या गर्मी का आभास होने लगेगा, शरीर जलने लगेगा, कभी ठंड लगने लगेगी और तरह तरह की आपदाएं शरीर में आदि व्याधि आने लगेंगी। मन स्थिर नहीं रहेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और प्रारंभ में तो जैसे कोई कार्य करते हैं तो अचानक कारोबार रुक जाएगा, उसमें बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, अनावश्यक धन खर्च होने लगेगा, शरीर में आदि व्याधि घेरने लगेगी, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में जिनसे बहुत मित्रता थी उनसे भी लड़ाई झगड़ा होने लगेगा या मनमुटाव हो जाएगा। जिससे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह मेरा नुकसान कर रहा है और उसको भी आपके प्रति जो है द्वेष भाव उसके अंदर हो जाएगा। समाज में जो इज्जत मिलती थी इज्जत नहीं मिलने लगेगी, दिमाग में मस्तिष्क में दर्द रहेगा, कष्ट रहेगा, याददाश्त कम होने लगेगी, पेट में जलन होगी, चुभन होगी, भूख न लगेगी, उल्टी की इच्छा होने लगेगी, शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर जाएंगी, शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, पूरे परिवार पर परेशानी का पहाड़ टूट जाएगा, पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, देवताओं के प्रति बुरे विचार आने लगेंगे। पूजा पाठ यदि आप जबरदस्ती करते भी हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, श्रद्धा भक्ति का अभाव हो जाएगा और जब यह समस्या बढ़ जाती है तो घर में लोग बीमार रहने लगते हैं। और चूँकि श्मशान की क्रियाएं लगी होती हैं, कब्रिस्तान की क्रियाएं लगी होती हैं, इनका कार्य होता है व्यक्ति को श्मशान पहुंचा देना, उनको वहीं ले जाना, तो वो अपना कार्य करने लगती हैं और श्मशानी शक्तियाँ जो है घर में मृत्यु के बादल मंडराने लगते हैं और मृत्यु के करीब व्यक्ति को ले जाती हैं। इनसे बचने का कोई उपाय जल्दी से मिल नहीं पाता व्यक्ति को, इसलिए हम कुछ उपाय आपको दे रहे हैं जिसमें आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, इनसे बचाव कर सकते हैं।
बचाव के लिए तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किसी को खिला पिलाकर मारण प्रयोग किया है या बाहर से पुतला प्रयोग किया गया है, यह तंत्र प्रयोग जो किया गया है, स्मशान में नींबू वस्त्र नारियल का प्रयोग है, ये पता कर लें। बंधन किन शक्तियों का है, बंधन के देवता हटाकर बंधन काट दें। पुतले में जो आसुरी शक्ति बिठाई गई है, जो स्मशानी शक्तियाँ बिठाई गई हैं, मसानी बिठाई गई हैं, उनको जलाना पड़ेगा। उनको जला दें यदि सामर्थ्य है। और शमशान, कब्रिस्तान, पेड़ के नीचे, नदी किनारे या मैदान में जो भी क्रिया की गई है, उनमें जो शक्तियाँ बिठाई गई हैं, उन सभी को जलाना पड़ेगा। तभी व्यक्ति को पूर्ण राहत मिलेगी। यदि आप व्यक्ति पर से शक्तियाँ हटाते रहेंगे तो स्मशान से सीधे शक्तियाँ आती रहेंगी और आप कभी सफल नहीं होंगे। अतः जड़ को ही नष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए विभिन्न देवी देवताओं एवं प्रधान देवताओं की प्रबल साधना होनी चाहिए, या ऐसे व्यक्ति से मिलें जो देवी देवताओं की साधना जिसके अंदर प्रबल हो। हमेशा सत्कर्म करते रहें, किसी का उत्पीड़न न करें, बल्कि परेशान व्यक्ति की हर संभव मदद करें। इस प्रकार आपके अंदर असीमित शक्ति आ जाएगी और आप किसी भी का भी कल्याण कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी कहा है, रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा ददासि कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति। यदि भगवती को आपने प्रसन्न कर लिया, दुर्गा जी को प्रसन्न कर लिया, तो रोग दोष सब जो है दूर हो जाते हैं और जो काम बिगड़ने लगते हैं वो काम भी बनने लगते हैं। और हे भगवती, जो आपके आश्रित रहते हैं उन पर कभी विपत्ति ही नहीं आती है, और जो आपके आश्रित हैं यानी जो आपके परम भक्त हैं वो दूसरों का भी कल्याण करने वाले हो जाते हैं। अतः घर में आप दुर्गा सप्तशती का किसी ब्राह्मण से संपुटित पाठ करा लें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हर 6 माह में 9 पाठ इसका करा करके और 1 पाठ का हवन कराते रहें। तंत्र लगे हुए व्यक्ति को अन्य देवताओं की पूजा छोड़कर, देखिए जो सौम्य देवता हैं उनकी पूजा न करके उसका मार्ग बदल देना चाहिए। जैसे पंचमुखी हनुमान का पूजन करिए, हनुमान वीर का पूजन करिए, नृसिंह भगवान का पूजा करिए, महाकाली की पूजा करिए, भद्रकाली की पूजा करिए, कालरात्रि की पूजा करिए, विंध्यवासिनी की पूजा करिए, आसुरी दुर्गा की पूजा करिए, अपराजिता की पूजा करिए, प्रत्यंगिरा की पूजा करिए, अघोर शिव की पूजा करिए। ये जब पूजाएं आप करने लगेंगे तो आपके अंदर जो है, चूंकि तामसी देवताओं ये उग्र देवता हैं और ये आसुरी शक्तियों को नष्ट करते रहते हैं, तो जब तक आप पूजा करते रहें वो शक्तियां सब नष्ट होती रहेंगी। जो आप पर आएंगी सब नष्ट होती चली जाएंगी। तो इनकी साधना आपको करनी है और सौम्य देवताओं की नहीं करनी है। उस पीरियड में सौम्य देवताओं की पूजा आप करेंगे तो उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। और बचाव में क्या करना होगा आपको, किसी की दी हुई वस्तु न घर लावें और न खाएं। कोई दे देता है कि नहीं ये फला देवी देवता की तस्वीर है, मूर्ति है, चित्र है, जो भी है, इसको अपने देव स्थान में रखो, पूजा करो। हम लाए हैं, कोई स्थान बता देगा, हम विंध्यवासिनी से लाए हैं, हम वैष्णो देवी से लाए, हम फला से लाए, कोई फोटो ला के रख देगा, उसमें नकारात्मक शक्ति बिठा देगा और आपको पकड़ा देगा। आप अपने देव स्थान में रख के उसको पूजा करने लगेंगे, आपसे नकारात्मक शक्ति हो अनचाहे पूजा करा देगा। तो इससे क्या होगा, आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो है बढ़ जाएंगी और वही आपका नुकसान करती रहेंगी। तो किसी का दिया हुआ खाना भी नहीं है, आपको खाना है, बाजार से खरीद कर खा लें और घर में अपने घर का बना हुआ खाएं। अगर किसी का दिया हुआ खाते हो, नकारात्मक शक्ति हो अपने आप प्रवेश करा देगा आपके अंदर। पूजा पाठी भी हैं आप, फिर भी आपके अंदर नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाएगी। यदि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनका अच्छा कर्म करते हैं, तो उनका पूजन भजन करते रहते हैं, तो दूर से बिना खिलाए पिलाए आपके शरीर के अंदर कोई शक्ति प्रवेश नहीं करा सकता है। यदि कुछ लोग
आमिष भोजन करते हैं, मद्य मांस का सेवन करते हैं, तो उनको फिर पूछना ही क्या है। उनके अंदर तो कोई भी बिना कुछ खिलाए पिलाए ही कहीं से शक्ति बिठा देगा, क्योंकि शमशान की शक्तियों को, कब्रिस्तान की शक्तियों की चीज़ें पसंद हैं। वो आपके पेट के अंदर ही हैं, आपके शरीर के अंदर है, वहाँ से भेजेगा तांत्रिक, और तुरंत जो है ये शक्तियाँ जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए सबसे पहले जो बचने की ज़रूरत है, आमिष भोजन से आपको बचना है। किसी प्रकार का आमिष भोजन आपको नहीं करना है, ये ध्यान रहे इस बात का। और खिलाई पिलाई चीज़ों को निकालने के लिए आप गोमूत्र और गंगा जल मिला लिए। मान लिया 10 लीटर गोमूत्र है, 10 लीटर गंगा जल है, तो 200 ग्राम उसमें गोमूत्र मिला लिए। गोमूत्र देसी गाय का होना चाहिए, जर्सी गाय का या क्रॉस गाय का नहीं होना चाहिए। देसी गाय का 200 ग्राम गोमूत्र, 10 लीटर गंगा जल मिला लीजिए, उसको आमंत्रित कर लीजिए। नहीं किसी के पास जाना है, आप महाकाली के मंत्र या जिन देवताओं को मैंने बताया उन देवताओं के मंत्रों से आमंत्रित करके, और इसको 1 गिलास खाली पेट सुबह, 1 गिलास शाम को उस व्यक्ति को पिलाएं या स्वयं पिएं और घर में छिड़कें। यदि दिमाग पर असर हो रहा है किसी को, तो आप जो है ओरिजिनल सफ़ेद चंदन, मलयागिरी चंदन, लाल चंदन, ये भी ओरिजिनल, लाल चंदन में भी सुगंध होती है अगर ओरिजिनल है तो, केसर, ब्राह्मी, बच, तुलसी पत्र और सफ़ेद मिर्च, इनका चूर्ण बना लें और माता के मंत्र से आमंत्रित करें, और इसको सुबह शाम उसको शहद के साथ दें। कुछ दिन बाद जो है मस्तिष्क में भी आराम मिलने लगेगा। और जब आप आरती करें तो भीमसेनी कपूर की आरती करें, उसमें 11 लौंग रख लें और उससे आरती करें। और घर में अगर हवन करना है तो महाकाली का, प्रत्यंगिरा का, अपराजिता का, महाशूलिनी दुर्गा का, और जो शक्तियां मैंने पहले बताई हैं इनका हवन करते रहें। और हवन में आप जो है गुग्गुल है अवश्य मिलाएं। गुग्गुल से रोग दोष समाप्त होता है। गुग्गुल बहुत अच्छी चीज़ है। और अपना आप आत्मबल बढ़ाते रहें। जब भी जप करें तो मानसिक जप करें, होंठ भी न चलाएं, न ध्वनि निकले किसी प्रकार की। अन्यथा ये शक्तियाँ यदि आपके पास लगी हैं, लगा दिया है किसी ने, तो आपके मंत्र ध्वनि को पकड़कर मंत्र से मिलने वाली ऊर्जा को नष्ट कर देंगी, अर्थात पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी जप करना है मन के अंदर मानसिक रूप से करना है। घर में अभिमंत्रित गंगा जल गोमूत्र में छिड़कते रहें। देव स्थान पर, देव मूर्तियों पर भी गोमूत्र और गंगा जल से प्रोक्षण करते रहें। देव स्थान में रात्रि भर घी का या तेल का दीपक जलाएं। यदि कुछ भी खा पी रहे हैं तो महाकाली के मंत्र से आमंत्रित करके खाते रहें। महाकाली के मंत्र से आमंत्रित करके नींबू ले लें और स्नान करते समय 1 नींबू अपने स्नान वाले जल में निचोड़ दें और उसी जल से स्नान करें। अपने आसपास के देव मंदिर में नित्य जाएं, आधा घंटा मूर्ति के समक्ष बैठें और वहाँ मानसिक जप करें। नदी किनारे, पीपल के नीचे, देव स्थान में जब भी समय मिले मानसिक रूप से जप करें और मंत्र से आमंत्रित कर 1 नारियल, 1 नींबू, 1 जायफल, 51 लौंग जो होंगी फूलदार होंगी, और थोड़ी सरसों, जो भी सरसों मिल जाए, काली, पीली, सफ़ेद, वो ले लें। सफ़ेद सरसों सबसे अधिक प्रशस्त मानी जाती है। पूरे घर में घुमाएं और घुमाने के बाद में उल्टा घुमाना है, पूरब से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, कम से कम 7 बार घुमा लें। यदि मकान कई खंड का है तो सबसे पहले ऊपर वाले खंड में, फिर दूसरे खंड में, फिर सबसे नीचे वाले खंड में, इस तरह से सब जगह घुमाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद में किसी बहते हुए जल में, नदी आदि में इसको प्रवाहित कर दें, अथवा पीपल के नीचे गाड़ दें, अथवा पीपल के नीचे रख दें। और रखने के अगर गाड़ देते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि रख देते हैं तो चाकू से 7 घेरा बना दें वहाँ पर, और घेरा बनाते समय अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहें। वहाँ से चले आवें, अपने घर में हाथ पैर धुलें, हाथ पैर धुल करके और भगवान का पूजन करें, भजन करें।
ये जो हमने उपाय बताए हैं बिना पैसे के हैं और सबसे सरल हैं, आपकी जीवन रक्षा करेगी। जो लोग इसका पालन करेंगे उनकी रक्षा होगी और कोई भी तंत्र मंत्र आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए भक्ति आपको करनी है, लेकिन रूप बदल देना है। सात्विक देवताओं के बजाय आपको जो उग्र देवता हैं उनकी साधना करने लगना है उस समय। तो उग्र देवता बराबर आपकी रक्षा करते रहेंगे और आसुरी तंत्र से लड़ते रहेंगे। जय माता जी की।